जय हिंद दोस्तों। आज एक्सरसाइज 7.4 में जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो सिर्फ नाम मात्र के है कि क्लास 10th का हिसाब है, लेकिन अगर आप बनाने बैठोगे ना तो क्लास 10th के नहीं, वो क्लास 11th का क्वेश्चन है। उसमें 11th का एक फार्मूला आता है। अब कहाँ आता है वो ज़रा ध्यान से देखना। अब अलग बात है कि इसको कोई किसी तरीक़ा से बना दे, ही नहीं कहते कि जो हम बता रहे हैं वही तरीका एकदम सटीक है, लेकिन जो मेरे हिसाब से है वो यही मेथड से बनेगा। और बाकी कौन किसी तरह से आंसर लाने के लिए बताता है वो जाने। और पहली बात है कि इसको कोई टच ही नहीं करना चाहता है इस तरह के क्वेश्चन में। हालांकि है तो हल्का, लेकिन 10th लेवल के नहीं, 11th का है। जैसे कह रहा है कि दिखाएं या दिखाइए कि A आइडेंटिकल विद 0,-1 और B आइडेंटिकल विद 15,2। इन दोनों को मिलाने वाली रेखा C आइडेंटिकल विद -1,2 एवं D आइडेंटिकल विद 4,-5 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करती है। देखो क्वेश्चन क्या है वो जरा समझिए। एक रेखा AB है, एक है A, दूसरा है B। A कितना है, अगर उसकी बात की जाए कि A है कितना, A है 0,-1, B कितना है 15,2। इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड कोई दूसरा बिंदु होगा। कौन है वह? CD। C कितना -1,2। D कितना है 4,-5। CD देखो ना, CD को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात, इधर 2 और उधर 3 अनुपात में ही बांटता है, ये साबित करना है। अब थोड़ा सा तो मुश्किल है 2:3 साबित करना, बहुत तो आसान है। तो क्या करना होगा, देखो जो करना होगा ना वो 10th ने, वो 11th, तो आपको सोचना भी होगा 11th के हिसाब से। ऐसा नहीं कि 10th के हिसाब से सोचिएगा। क्या सोचना होगा जरा ध्यान से देखो। यहाँ हम लिखेंगे AB का समीकरण। अब पहले तो यहीं पे आप अटक जाओगे। AB के समीकरण नहीं आप जानते निकालने के लिए, या मान लो CD के समीकरण। AJ पे दिक्कत होगा, पहले आप यहीं नहीं निकाल पाइएगा समीकरण। तो हम बताते क्या करना होता है। y माइनस और x माइनस, y में से किसी का भी, या तो A का या तो B का, जो भी एगो पकड़ लो। मान लो AB है तो पहले A ही धर लो, इसका वाला y नियामक घटा देना है। तो घटाएंगे तो प्लस बन जाएगा क्योंकि वो तो पहले से माइनस में, और x में से इसी का x नियामक घटा तो 0 बराबर। अब इसका y नियामक माइनस ऊपर और x नियामक नीचे। इसके y नियामक में b के y नियामक को घटा दो, 2 घट गया
और x नियामक नीचे घटा दो तो 15 घट गया। घटाइए, देखते हैं कितना होगा। तो ऐसे भी -15, इसको यहाँ गुना कर दो तो माइनस में 15y की गुना हो गया, माइनस में 15। इधर ध्यान देना, -1 -2 दोनों मिला दो तो माइनस में 3, ये माइनस में 3 और x गुना हो गया तो -3x। अगर समीकरण में बनाना चाहो स्टैंडर्ड फॉर्म में समीकरण का तो ये हो जाएगा 3x प्लस, और यहाँ तो है ये है -15y बराबर में उधर जाके 15। फिर पूरे लाइन में से आप चाहो तो 3 कॉमन ले लीजिए तो बचेगा x माइनस 5y इज इक्वल टू 5। इसको ध्यान में रखना। अब CD के समीकरण तो वैसे ही लिखेंगे। CD के समीकरण में पहले लिखना है y फिर x। अब CD है तो पहले C के नियामक को धरो और 2 घटा दीजिए। y नियामक में y घट गया और नीचे 1 घटेगा तो वो घटेगा तो प्लस बन गया। फिर इधर लिखना है 2 यही वाला, अब बटा में -1 था तो अब y नियामक में d के y नियामक को घटाइए तो ये तो 5 है, वो भी माइनस में, अगर उसको घटाते हैं तो +5 बन जाएगा। फिर अगर ही घटाते हैं तो हो जाएगा -4। घटा दो, देखते हैं कितना आया। ये ध्यान से देखो, -1 -4, यहाँ पे देखिए ये -5 हो जाएगा। अब जैसे ही -5 हम y में गुना करेंगे तो -5y, और यही -5 इसमें जब गुना होगा तो माइनस प्लस, ये भी तो माइनस सेम था ना, -1 -4 मतलब -5, इसमें गुना हुआ तो प्लस, सॉरी 5 दूनी 10 में होगा। अभी वाला गुना करो x + 1, यहाँ गुना करो, इधर है कितना 2 और 5 7 हो गया, गुना कर दो तो हो गया 7x प्लस में 7, उधरे रहे दो 7x को, 7x उधरे रहेगा, 5 उधर चल जाओ तो प्लस में हो गया 5y, 7 इधर आ जाओ, जैसे 7 आया तो 10 में से 10 है ना इधर, 7 घट गया तो 3। चाहो तो नाम दे दो, इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकेंड। अब दोनों हल करना है, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड दोनों हल करना है। इक्वेशन फर्स्ट x - 5y इज इक्वल टू 5, दूसरा समीकरण 7x प्लस में 5y बराबर 3, 5y माइनस में 5y प्लस में दोनों कट गया, x है 7x है, दोनों को जोड़ दिए तो 8x, इधर देखे तो 5 3 8, x से x कट गया, 8 से 8 कट गया तो x बराबर 1। अब अगर x के मान निकल गया है ना तो हमको लिखना पड़ेगा कि पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, पहले में रख दो, पहला इक्वेशन यही वाला नहीं, जरा रख दो, x मतलब 1 - 5y बराबर 5। अब अगर y निकालना है तो y को उधर भेजो तो 5y बराबर 5 को इन्हें भेजो। सोचो कि 1 में इधर 5 आके घट गया तो 5 आके घट गया, 1 में से 5 घट गया यानी -4। अगर 5 घटेगा तो माइनस में 4, y बराबर कितना हो गया -4/5। y नियामक निकल गया, x नियामक निकल गया। इससे इसको नहीं मतलब है कि आप कौन से नियामक निकालें, क्या पता x y थोड़ा बहुत कहीं गलती भी हो गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे गलती नहीं हुआ है। लेकिन अगर x y निकल भी गया तो ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया। मेन तो है कि आपको यहाँ तक पहुँचना है कि आप साबित करके बताइए कि AB जो है उसी D को इसी अनुपात में बांटता है। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए पहले इतना नोट डाउन तो कर लो, क्योंकि फिर मिटा देंगे हम इसको।
इतना नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि फिर हम मिटा देंगे, बाद में फिर आप भूल जाओगे कि हम कहाँ पे क्या लिखे थे। चलिए इसको हटाते हैं। एक्स वाई तो मिटा नहीं सकते, क्योंकि इसका तो काम है। ये क्या निकला था, देखो ये मान लो कि समीकरण फर्स्ट है, ए बी जो है पहला समीकरण, सी डी जो है दूसरा समीकरण है। दोनों को हल किए तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट x बराबर कितना हो गया 1 और y बराबर कितना हो गया, तो यहाँ के हिसाब से तो नज़र आ रहा है कि अच्छा माइनस में 4/5। अब किसी को भी पकड़ लेना, या तो x नियामक या तो y नियामक, कोई भी नियामक पकड़ लेना, कोई भी नियामक पकड़ लेना। मान लो सी डी पे, क्योंकि यही तो कह रहा कि जो ए बी है ना सी डी को इस अनुपात में बांटता है, मतलब ये तो हमको प्रूफे करना है। प्रूव दैट, क्या साबित करना था, 2:3 आएगा। हम एक्स नियामक पकड़ लेते हैं, एक्स नियामक पकड़ के चलते हैं। कितना एक्स नियामक होगा, तो 1 लिखते हैं। और फिलहाल अभी हम नहीं जान रहे हैं कि क्या है, हम मान के चल रहे हैं कि m प्लस n बटा में m प्लस n। ये m उधर गुना हो जाएगा x नियामक में, कितना है 4, और n इधर गुना हो जाएगा x नियामक में -1। थोड़ा लग रहा होगा कि यहाँ तो 2 और 3 दे ले, नहीं यार वो दे लेने हैं, 2:3 के अनुपात में अंतर विभाजित करती है, ऐसा दिखलाना है आपको। दिखाना है कि a और b को मिलाने वाले रेखाखंड, c और d को मिलाने वाले रेखाखंड को इस अनुपात में बांटती है, दिखाना है। चलो कोई बात नहीं, लिख दिए। गुना किए तो m प्लस n हो गया, क्योंकि अब तो हमको मालूम हो गया है ना कि इसका x नियामक 1 है। अभी अभी हल करके निकाले x नियामक, y नियामक पकड़ के बनाओगे तब भी बन जाएगा। यहाँ हो गया 4m और माइनस में n। देखो m को m की तरफ भेजो तो 4m और माइनस में m, n को n की तरफ भेजो, n तो है ये है, उसको भी इधर लेके आ जाओ, तो ये हो गया 2n, और उधर देखे तो 3m, तो m बटा में n, ये बटा में चल गया, इधर हो गया 2/3। और बटा मतलब हम लोग जानते हैं कि 2:3, तो यही तो प्रूफ करना था कि 2:3 होगा, हो गया प्रूफ। डाउट इसलिए होता है क्योंकि 10th से ज़्यादा 11th लगता है, और 10th से ज़्यादा 11th लगने के कारण में इसको कोई बनाना नहीं चाहता। या तो कहिए कि आप अगर बना भी लेते हो तो धक्की मार बनावल होता है। धक्की मार मतलब एक हो गया सीटी मार, एक हो फाकी मार, एक हो गया धकियाल बना लिए, ज़बरदस्ती बस किसी तरह से लेते आना, वो भी नहीं करना है। कुछ कुछ हिसाब में जहाँ आप धक्की करते हैं ना, रियली तो ये है कि उस तरीक़ा से बनता नहीं, फिर भी आप लोग बना लेते हैं। अब उतना थोड़ा बहुत गलती हम भी इग्नोर करते हैं अगर कोई बताता है तो, कि चलो भाई जहाँ 100 हिसाब सही है, का हिसाब अगर मिस्टेक हो भी गया तो क्या क्रिटिसिज्म करें, वैसे तो हमसे भी होते रहता है आए दिन गलती। अब 17 नंबर है, ये भी वैसन के क्वेश्चन है। उस त्रिभुज, सब क्वेश्चन है यार, हेडक है कि माथा के दर्द है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष, अजीब से इतना बड़ा बड़ा है ना पॉइंट, a+1 इंटू a+2, पता नहीं सही भी है या नहीं है, फिर a+2 कॉमा देना शायद ये भूल गया है,
a+2 इंटू a+3 कॉमा a+3 तथा a+3 a+4 a+4 हैं जरा ध्यान से देखोगे उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शेष इतना 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 और इतना दिए हुए। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। फोन किसका है यार, वेट अ मिनट। देखो थोड़ा सा आसान करने के लिए इसको x1 मान लेते हैं और इसको y1 मान लेते हैं, इसको x2 मान लेते हैं, इसको y2 मान लेते हैं, ये पूरा x3 मान लो और ये पूरे y3 मान लो, जिससे कि अगर फॉर्मूला भी हम लिखें तो उतना परेशानी नहीं हो। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 मॉड ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। एक बटा दो। देखते हैं कि x1 कितना। x1 है a+1 इंटू a+2 और ब्रैकेट में करके क्या लिखना है तो y2 माइनस y3। अब y2 कहाँ मिलेगा, यहाँ a+3 माइनस y3 यानी माइनस में हो गया -a-4 प्लस। अब बारी है किसके, x2 के। x2 ढूंढो, a+2 इंटू a+3 और ब्रैकेट में घेर के थोड़ा सा बड़ा लिख दो। क्या लिखना है, y3 माइनस y2। y3 कहाँ है, यहाँ पे, माइनस y1 मतलब शुरू में जाओ, -a माइनस में 4 फिर x3 यहीं पे तो है, a+3 इंटू a+4 इंटू y1 मतलब यहाँ से a+2 माइनस y2 मतलब यहाँ से -a-3। इसको ब्रैकेट में घेर दिए। देखते हैं घटा बटा के कितना आ जाएगा। 1/2 जो भी आ गया वो लिखते हैं। जैसे a+1 है तो पहले a+1 लिखो, इंटू a+2 है तो a+2 लिखो। यहाँ पर कटेगा, यहाँ ध्यान दो थोड़ा सा, a माइनस में है a प्लस में है, कट गया, बच गया 3 में से 4, घटा दो तो -1। ये -1 बाद में गुना कर देंगे, ठीक है, -1 इसमें गुना, चलो ब्रैकेट में घेर दिया। यहाँ से a+2 हो गया इंटू a+3 है। जैसे a+2 है इंटू a+3 है वैसे लिख देते हैं। a से a कट गया, अरे यार यहाँ a से ही नहीं कट गया, इसे कैसे हो गया, गड़बड़ हो गया, यहाँ पर गलती हो गया कुछ। y3 माइनस y1, y3 इतना है और y1 गलती हो गया, ऐजा गलती हो गया, ऐजा होगा y3 मतलब ये वाला है +4, गड़बड़ हो गया है, a -2 होगा तो घट के जो आएगा 4 में से 2 गया, मतलब कि 2।
प्लस ये जैसे दिखाई दे रहा है ना +3 वैसे ही लिखो a+3 इंटू a+4। अब ज़रा ध्यान से देखो कटेगा, यहाँ देखिए a प्लस में a माइनस में कट गया, 2 में से 3 घट गया तो गुने में माइनस होगा। अच्छा ब्रेक मोड ऑफ में ना। अब क्या किया जाए, अब गुना करेंगे और क्या, ऐसे थोड़ा सा आसान करें। अगर गुना नहीं कर सकते हो तो देखिए आपके लिए इसमें और इसमें दोनों में कॉमन क्या, a+2 यहाँ भी है, a+2 यहाँ भी है, तो इन दोनों से पहले a+2 कॉमन ले लो, बाकी जो देखेंगे ना वो देख लेंगे हम, पहले इतना कॉमन लो। क्योंकि के गुना करे क्या लफड़ा लेता है यार, उतना के गुना करता है, गुना करेंगे तो फिर ओकरे में अटकल रह जाएंगे, गुने करते करते गुना काहे करेंगे। 1/2 यहाँ से और यहाँ से a+2 कॉमन, अगर a+2 कॉमन ले लिए तो जो बचा उसको लिखो, यहाँ से बच गया a+1, नहीं 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 नहीं, माइनस में a बचेगा माइनस में 1। अब बोलो माइनस काहे लिख रहे हैं, क्योंकि जो माइनस था हम तो सिर्फ a+2 को कॉमन लिए थे तो माइनस बचले रह गया a+1, तो माइनस गुना होके इसको माइनस बना दिया। इधर जरिए सोचो a+3 जिसमें 2 भी गुना होगा तो गुने कर दो ना यार, तो हो जाएगा 2a अब प्लस, गुना तो करने है तुमको, 3 दूनी 6 प्लस, उधर जैसे चल रहा है a+3 है इंटू a+4 है, गुने में -1 उसको वैसे रहे दो, गुना करे से बचोगे जैसे हम बता रहे हैं। एक बटा 2 मॉड ऑफ a+2, इधर देखते हैं क्या हो गया, 2a में से 1 हट गया तो a तो बचेगा, 6 में से 1 हट गया तो +5, इधर a+3 इंटू a+4 गुने में -1। अब गुना करना, और गुना करने में बहुत सारा चीज़ है वैसा जो कटेगा, ऐसा नहीं कि नहीं कटेगा, बहुत सारा टर्म कटेगा। अरे यार बगल में इतना हल्ला बोतरवन करता है ना, माथा खराब कर देता है। 1 वर्ग इकाई दे ले, पता नहीं 1 वर्ग इकाई कैसे कहाँ कटा होगा, कटवे करेगा कहीं न कहीं। बगल में बस इतना दिन भरी हल्ला करता है ना, माथा खराब कर देते हैं एकदम। देखो 1/2 ए से गुने करो, ए से अगर गुना कर तो देखो हम जल्दी गुना कर देते हैं, हम डायरेक्ट गुना करते हैं, ए +7 है हम तुरंत गुना कर देना है, और प्लस में 10 हम उतना टाइम नहीं ले रहे हैं, फटाफट गुना करते जा रहे हैं। आप गुना करके चेक कर लीजिएगा, यही गुना करते हैं तो a² होता प्लस में, लेकिन हम नहीं लिखेंगे प्लस में, माइनस में। क्यों, सोचो क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो माइनस था सर, और 4 3 7 वो भी लिखेंगे माइनस में 7 है, और ये जो हो गया ना 4 3 12 वो भी माइनस में 12। अब यहाँ a² माइनस में a² प्लस में, 7a प्लस में 7a माइनस में कट गया, तो यहाँ बच गया 10, और 10 में से 12 घटा दो तो 1/2 रह गया, और जैसे ही 10 में से 12 घटेगा -2। हालांकि मॉड ऑफ में है तो अगर वो माइनसों में है तो आप उसको प्लस में लिखोगे, यानी घट के 2 से 2 कट गया, और कट के कितना हो गया 1 वर्ग इकाई। और यही तो चेक करना था कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 1 वर्ग इकाई। नोट डाउन, इसको नोट डाउन कर लीजिए, बड़ी शोर करता है।
लग रहा होगा ना कि सिर्फ 2 हिसाब में आधा घंटा लग गया। क्या करोगे यार, इस तरह के हिसाबें इसमें हैं कि तीसरा हिसाब में हिम्मत नहीं करता। जैसे सामने रहते हैं ना तो स्टूडेंट के नज़रों में नज़रें मिलाकर, पूरा मत मानना, ठीक है, मजाक कर रहे थे। सच्चाई है कि जैसे आप जब पढ़ते हो ना ऑफलाइन तो हम आपको देखते हैं कि आप कितना समझे नहीं समझे, और यहाँ पे थोड़ा सा मतलब अजीब सा फील होता है कि खुद से अपने आप से प्रश्न भी पूछना है और अपने आप जवाब भी देना, मतलब ऐसा से बताना कि सामने वाला समझ जाए, और सबको लेके चलना है, तो समझाने के फिर हम टाइम लग जाता है। और हम समझ सकते हैं कि आप लोग इतना कम क्वेश्चन के पीछे नाराज़ रहते हो, तो कोई बात नहीं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। और अगले क्वेश्चन में अगर हम हाथ लगा देते 18 तो पी इतना क्यू इतना मिलान में रेखाखंड को बिंदु ए के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। तो के 2 मान ज्ञात करिए, जिसके त्रिभुज एबीसी के परिमाप, त्रिभुज एबीसी क्षेत्रफल के परिमाण 2 इकाई है। बी इतना है, सी इतना है। आपको ये भी कोई आसान क्वेश्चन नहीं, वैसा ही है। पी है और क्यू है, और ए कोई बिंदु होगा x, y जिसमें के मालूम ही नहीं है। अब वही ए निकाल कर और फिर क्षेत्रफल 2 है उसमें बैठा के के निकालना है। टाइम लगेगा बाबू, क्योंकि हम YouTube पे समझा रहे तो हम तो टाइम लेंगे पक्का। अब टाइम लेंगे ही तो इसको कल बताएंगे। अब 18, 19, 20, 21 जो भी है कल मिलते हैं, आज यहीं तक। अगर आपके लिए ये यूज़फुल हो, नॉलेजेबल हो तो ठीक है। देखो एग्ज़ाम के पर्पज़ से ये नहीं कह सकते कि एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन आ गए, एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन आ गए इसका कोई गारंटी नहीं। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है वो इजी लेवल का होता है, तो फिर पढ़ाते क्यों हैं सर? वो इसलिए जब में आपके अंदर नॉलेज इन्हेंस हो, ज़्यादा नॉलेज हो। सिर्फ वही नहीं कि जितना एग्ज़ाम में आता है उतने पढ़ेंगे। मतलब जैसे कोई कहा जाता है कि जितना ज़रूरत है उससे आगे सोचो, उससे आगे सोचो। कहा जाता है आसमान से टपका तो खजूर पे लटका। कोई आर्मी उर्मी की अगर तैयारी करता है, बिहार पुलिस की तैयारी करता है, तो दौड़ उसका उतना टफ नहीं रहता जितना वो पहले से तैयारी करता है। बालू में दौड़ेगा और खाली पैर जैसे भी दौड़ेगा, मतलब थोड़ा सा टफ। इधर ज़्यादा रनअप करता है क्योंकि वहाँ कम्पीट करना है। तो आपको अगर सबसे कम्पीट करना है तो आपको मैथ हर हालत में पूरा कम्प्लीटली घोर पीस के जाना होगा, और वो सिर्फ एनसीईआरटी से नहीं हो पाएगा। आप एनसीईआरटी 2 बार 3 बार बनाओगे, एक ही हिसाब बनाओगे, उससे अच्छा है कि इस किताब को बना, नया नया हिसाब सीखने को मिलेगा। चलो ज़्यादा सबक नहीं देते, ज़्यादा भाषण नहीं देते हुए भाषण को बंद करते हैं। मिलते हैं फिर कल। आज ज़्यादा क्लास को हो सके तो लाइक कर दीजिएगा। नए विद्यार्थी लोग सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, जिससे कि आपके पास पर डे टाइम से वीडियो पहुँचता हुआ है।